पहले पीपीए से इलेक्ट होकर लोग दूसरा पार्टी भागता था, बीजेपी जाता है या कांग्रेस जाता है किसी भी पार्टी में, लेकिन पहला बार ये दूसरा पार्टी से पीपीए में आया। जिसको भी अगर गांव के अंदर में रास्ता ज़रूरी है तो आप कम से कम 8 मीटर का ज़मीन छोड़ दीजिए। मैंने खुद बोला पब्लिक को कि मुझे एमएलए बनाओ, है कि नहीं, तो मुझे पब्लिक ने बनाया। तो अभी मेरा ड्यूटी मुझे काम करना है। अभी वो वाला जो किसी का अपना ये ऐसा है, आज यहाँ मैं डीसी मैडम और हमारा जेडपीसी पापुमपारे के साथ में गुंगू खमीर पंचायत का ये पंचायत भवन जो पंचायत डिपार्टमेंट से सैंक्शन हुआ है उसको यहाँ आज इनॉग्रेशन करने आया हूँ। और बिल्डिंग जो देखा है अच्छा से बनाया है, लेकिन आज मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पंचायत भवन है हमने डिस्कस किया डीसी मैडम से भी और जेडपीसी मैडम से भी। पंचायत लपंग रखना पड़ेगा। ये भवन तो ये हमारा बाहर का नाम हो गया, एक इसमें ट्रेडिशनल टच देना है। और आगे भी जो बिल्डिंग बनेगा पंचायत का उसमें हमारा जो निशी ट्रेडिशन का आर्किटेक्चर में कुछ टच देने के लिए बोला हूँ। ये इसको मैं डीसी को बोलकर एक सर्कुलर निकालने दूंगा कि जितना भी पंचायत भवन है उसको पंचायत लपंग बोल के नाम देना है, ताकि इसमें हमारा गांव बड़ा भी आकर कभी कुछ केसेस होने से कभी कुछ बातचीत होने से कर सकता है। या नीचे में हम देखा है कि कम्युनिटी हॉल भी है, तो इसलिए हाँ ऐसा ये यहाँ का जो अभी एनआईटी का हाईवे से लेकर ये ग्राउंड तक ये खमीर से गुंगू जाने का जो रास्ता है आप जो बोल रहा है, ये रास्ता काफ़ी छोटा है। तो ये सिर्फ नहीं है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी लोगों को मैं बोलता हूँ, जिसको भी अगर गांव के अंदर में रास्ता ज़रूरी है तो आप कम से कम 8 मीटर का ज़मीन छोड़ दीजिए, ताकि जब रास्ता एक बार बनता है वो हमेशा के लिए रहना चाहिए। और रास्ता इसलिए बनता है कि तो 2-3 गाड़ी का आना जाना हो सके। तो इसलिए यहाँ का लोगों का मुझे बताया कि वो लोग ऑलरेडी कहीं पर 9 मीटर कहीं पर 10 मीटर निकाल के रखा है। तो वो लोग मेमोरेंडम सबमिट किया आज उसके लिए, तो मैंने भी राज़ी किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस रास्ता के लिए मैं कुछ पैसा दे दूंगा और ये अगला समय पर जब मिलेगा ये बड़ा रास्ता होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, पीपीए पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते अभी पंचायत चुनाव का अभी समय आ रहा है, तो इसके बारे में आप यहाँ का खमीर का और संतुपुटा सर्कल के लिए क्या कहना चाहेगा? ये सिर्फ खमीर और संतोपोता के लिए नहीं है, मेरा जो 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं विधायक हूँ और पीपीए का मैं सारा स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। तो एक विधायक होने के नाते यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना जो एस्पायरेंट है, जो भी लोग सोच रहे हैं कि पंचायत में चुनाव लड़ेंगे, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट है कि आप जनता का सेवा करते रहिए, अपना गांव में अपना सर्कल में पब्लिक का सेवा करते रहिए। पब्लिक का दिल को जीतना है, तो पब्लिक का दिल जीतने के बाद जब समय आएगा कम से कम सितंबर अक्टूबर को हम पब्लिक को पूछताछ करेंगे। और हमारा पार्टी का भी वर्कर्स है बूथ लेवल में, सर्कल लेवल में, और हमारा गांव बुरा है, उसके बाद बस्ती का जो सीनियर लीडर्स लोग हैं, यूथ लोग हैं, सबसे सलाह मशवरा करके किसी जिसको फाइनल करना है हम लोग करेंगे। मैंने खुद बोला पब्लिक को कि मुझे एमएलए बनाओ, है कि नहीं, तो मुझे पब्लिक ने बनाया। तो अभी मेरा ड्यूटी मुझे काम करना है। तो इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी लिमिटेड फंड मिलता है सरकार से, उससे मैं बेस्ट यूटिलाइज़ करने का कोशिश करता हूँ पब्लिक को। और पब्लिक का जो भी हर दुख तकलीफ़ को अच्छा से सुनकर एज़ फार एज़ पॉसिबल उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान किसी भी पद में हो, अगर आप दिल से काम करेगा तो आपको ईश्वर या प्रकृति आपको साथ देगा। तो मेरा इतना ही कहना है। गाँव का ये एप्रिसिएशन को अच्छा बात है, शायद उसने अच्छा काम किया होगा, लेकिन इसको एप्रिसिएशन को मैं तभी और अच्छा से मानूंगा अगर दोबारा उसको अनप्रोटेस्ट देता है तो। अभी हाल ही में हमने देखा कि पीपीए में 4 एमएलए जो है जुड़ा है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अरुणाचल वासी को? ये मैंने बाकी न्यूज़ चैनल में भी कहा है, ये अरुणाचल में या तो पीपीए का पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत रेड लेटर डे है या लैंडमार्क डे है कि पहले पीपीए से इलेक्ट होकर लोग दूसरा पार्टी भागता था,
बीजेपी जाता है या कांग्रेस जाता है किसी भी पार्टी में, लेकिन पहला बार ये दूसरा पार्टी से पीपीए में आया। इसलिए मैं जो हमारा चारों एनपीपी का लेजिस्लेचर है जो पीपीए में आया, और मेरा जो पीपीए का साथी एमएलए है ओकेन ताई जी मेबो से इलेक्ट होकर आया, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पार्टी प्रेसिडेंट को टेक ओवर करने के बाद में ये एक अच्छा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। तो इससे हमारा पीपीए का जो इमेज है वो अच्छा हो गया। और सभी यूथ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी अरुणाचल में राजनीति करना है किसी भी कोना में आप अरुणाचल में हो, अगर आप पॉलिटिकली इंटरेस्ट है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पीपीए में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पीपीए में ऐसा आपका सुविधा है कि आपको जो भी पॉलिसी मैटर में जो भी दुख तकलीफ होने से प्रेसिडेंट को आप अरुणाचल में मिलेगा, ईटानगर में मिलेगा। चाहे आज हम प्रेसिडेंट है, कल दूसरा प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि पीपीए तो आसाम में नहीं करेगा या दिल्ली बम्बई में नहीं करेगा, लेकिन दूसरा जो पार्टी है आप उसका प्रेसिडेंट को मिलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ में सिक्योर है, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ में आप सिक्योर है, आपका जो भी ग्रीवेंसेस भी रिड्रेसल यहाँ हो जाएगा एंड पॉलिसी डिसीजन भी इधर ही हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी पीपीए का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है कोना कोना में, तो आप लोग उसको पता करके मेंबरशिप एनरोल कीजिए पीपीए में। ऑन बिहाफ ऑफ हम लोग का पंचायत का तौर से हम लोग ने उसको मेमोरेंडम डाला, तो मेमोरेंडम जो सक्सेसफुल कर देगा बोल के हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब कमेंट्स किया। और एक एमएलए साहब ने ये बोला है कि डेवलपमेंट को नहीं कर देने से पहले हम लोग को कुछ करना है बोला है। मैंने लिंक रोड जो रोड हम लोग एक्चुअली रोड का ये था डिमांड था, तो रोड को एमएलए साहब ने बोला है कि वाइडनिंग को 8 मीटर या 9 मीटर करना है बोला है। तो इसलिए हम लोग उसको फुल सपोर्ट करेगा। तो ऑनरेबल एमएलए साहब जैसे बोला है, और स्पेशली वो भी डायरेक्शन भी दे चुका है कि हमारा डिपार्टमेंट को, तो उसका हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट जियोटेक लेने कल परसों ये करेगा, मूव करेगा। तो जैसे ही हमको 8 या 9 मीटर मिलता है तो इसका हिसाब से रोड को हम लोग स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग के मीडिया के जरिया से हम ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ का जीपीसी का तौर और ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक का हिसाब से मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को दिल से थैंक यू